हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आज मैं एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप उनको ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़िए। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको हम करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी मतलब ए हमें दिया हुआ है 5। ठीक है। द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म मीन्स एल। एल इक्वल टू दिया हुआ है 45 और इस एल को हम ए एन भी लिख सकते हैं। अगर हमारी सीरीज में एन टर्म्स हैं तो ए एन और एल दोनों सेम चीज होती है। ठीक है, तो इसको हम एल के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ए एन दोनों एक ही चीज है। तो ये दो चीजें हमें पता है। और क्या दिया है आगे, और भी कुछ दिया है। एंड सम इज 400 और सम एस एन सम दिया हुआ है 400। ठीक है, एन टर्म्स का सम 400। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें निकालना है एन। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एन निकालना एंड द कॉमन डिफरेंस। और क्या निकालना है, डी। डी निकालना है। तो हमें इतनी चीजें गिवन है और एन और डी निकालना है। तो बस अब इसमें देखते हैं कि हमें क्या करना होगा, किस तरह से करना होगा। तो देखो, हमें लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है। ठीक है, और एस एन भी दिया हुआ है। तो हम अपना ये सम वाला फॉर्मूला यूज करके एन निकाल सकते हैं इजीली। तो इस तरह से ध्यान से क्वेश्चन को आप देखेंगे तो समझ में आएगा हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम अपना वही फार्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 और ब्रैकेट में ए प्लस एल। ये वाला फार्मूला बताया था ना हमने, जब लास्ट टर्म दिया हो और ए दिया हो तो ये वाले फार्मूले से हम कर सकते हैं। एस एन दिया है 400, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400 इक्वल टू एन हमें मालूम नहीं है, एन अपॉन 2 और ए भी मालूम है 5 प्लस एल भी हमें मालूम है कितना है 45। तो बस अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू एन अपॉन 2, 45 प्लस 5 कितना होता है 50। तो यहाँ हो गया 50। अब 2 से हमारा 50 डिविजिबल है, 25 टाइम्स जाएगा। तो हमारा ऐसा हो गया 400 इक्वल टू 25 एन। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए 400 के अपॉन में 25 जाएगा। तो बस एन इक्वल टू 400 अपॉन में 25। अब 25 से इसको डिवाइड कर लो, 25 बन जा 25, यहाँ से बचे 15, 50। तो 25 6 जा 150। ठीक है, तो हमारा n आ गया कितना 16। तो हमारा एक आंसर तो निकल गया जो हमसे पूछा गया था। n हमारा आ गया, n इक्वल टू 16 आ गया। अब हमको निकालना है d। तो अब देखो, अब कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। हमें an पता है, a पता है, तो फिर हम d निकाल सकते हैं। और n भी हमने निकाल लिया, n भी पता हो गया, तो अपना ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बस ये बच्चों यही ध्यान देना है कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें जो भी लिस्ट दी हुई है वो सारा हम लिख लेंगे और हमें क्या पता है, क्या निकालना है। बस उसके बाद अपने आप समझ में आता जाएगा कि हम कैसे करेंगे। तो अब हमें nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन, यही लास्ट टर्म ए एन, ये है हमारा 45 इक्वल टू ए दिया हुआ है 5 प्लस अभी तो हमने n भी निकाल लिया है, n हमारा हो गया 16 माइनस 1। तो अब d इजिली निकाल सकते हैं ना, इजी। तो ये हो जाएगा हमारा 45 इक्वल टू 5 प्लस 16 में से 1 घटाएंगे 15 डी। अभी वाला 5 इधर आएगा माइनस होके, तो ये हमारा हो जाएगा 45 माइनस 5 इक्वल टू 15 डी। तो 45 माइनस 5 कितना हुआ 40 इक्वल टू हो गया 15 डी। तो हमारा डी क्या हो जाएगा, ये 15 जो है अपॉन में चला जाएगा। ये तो सब सिंपल चीजें हैं। तो पूरा तो डिविजिबल नहीं है, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। तो ये हमारा आ गया 8 अपॉन में 3। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 8 अपॉन 3। ये देखो, दो चीजें पूछी गई थी, दोनों हमने निकाल दिया। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो गिवन है उसकी लिस्ट बना लेंगे। बस फिर हमें पता चल जाएगा हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। यही दो मेन फार्मूले तो हैं इस एक्सरसाइज में, या इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में यही दो मेन फार्मूले, इन्हीं पे सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सिर्फ थोड़ा बहुत घुमा फिरा लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया आप लोगों को। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350। मतलब फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म है 350। किसी एपी का फर्स्ट टर्म हमारा है 17 और लास्ट टर्म है 350। तो हम लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म मतलब ए इक्वल टू 17, लास्ट टर्म एल, या हम इसको ए एन भी लिख सकते हैं, एल या ए एन। ये कितना है 350। ठीक है,
लास्ट टर्म हमारा 350 है। आगे क्या है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस में डी भी हमारा दे रखा है, डी इक्वल टू है 9, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो हाउ मेनी टर्म्स मतलब हमको एन निकालना है, एन निकालना, एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम क्या है, एस एन भी निकालना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब हमारे पास ए एन है, ए है और डी है, एन निकालना है, तो वेरी सिंपल, हम अपने एन एस टर्म वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे तो एन निकल जाएगा इजिली। तो बस इस तरह से लिस्ट बना लोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा हमें करना क्या है। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन हमारा है 350, तो हम यहाँ पे रखेंगे 350, ए है 17 प्लस एन हमें मालूम नहीं है तो एन ऐसे ही रहने देंगे, और डी पता है हमें, डी है क्या 9। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 350 इक्वल टू 17 प्लस, अब ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ये हो गया हमारा 9n माइनस 9। नेक्स्ट स्टेप 350 इक्वल टू 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 प्लस 9n। अब हमारा 8 किस साइड चला आएगा माइनस होके, तो 350 माइनस 8 इक्वल टू 9n। ठीक है, 350 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 342 इक्वल टू 9n। अब n की वैल्यू निकालना है तो 9 अपॉन में जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू 342 अपॉन में 9। अब इसको 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 9 3 जा 27, 3 टाइम्स जाएगा, इधर बचेगा 7, 27 3 हाँ 4 7 72, तो 9 8 जा 72, तो ये हो गया हमारा 38, मतलब n की वैल्यू आ गई 38। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब हमारे पास n आ गया है तो एस एन निकालना तो बहुत ही ईजी है, इतनी सारी चीजें दे ही रखी हैं। तो एस एन इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें ए है एल है हमारे पास, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एन अपॉन 2 और ब्रैकेट में ए प्लस एल। ठीक है, तो एस एन हमारा आ जाएगा, एस एन इक्वल टू हो जाएगा, एन हमारा कितना आया 38 अपॉन में 2, और यहाँ पे हमारा 17 और प्लस एल कितना है 350। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एस एन इक्वल टू 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 19, और यहाँ पे 350 में 17 जोड़ोगे तो क्या आएगा 367। ठीक है बच्चों, अब बस इसका मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 367। मल्टीप्लाई करते हैं 19 से, 19 का टेबल आता है तो ऐसे कर लो या जैसे भी कर लो, 19 7 जा होता है 133, 3 कैरी ओवर आया 13 हमारा, फिर 19 6 जा 114, 14 में से 13 जोड़ेंगे तो 127 का 7 कैरी ओवर इस बार आया 12, 19 3 जा 57, 57 में 12 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 69, ये आ गया हमारा एस एन। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 6973। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो बस इन सवालों में ध्यान देना है क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, फिर अपने आप दिमाग में आएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, इसलिए मैं इस तरह के प्रैक्टिस करवा रही हूँ, सारे सम्स लगभग मिलते जुलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively are यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है हमें, सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है, मतलब हमें ये दिया हुआ है A2 दिया हुआ है 14 और A3 दिया हुआ है 18, ये दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म, मतलब S51 निकालना है, SN निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हमने आप लोगों को बताया था इनको डायरेक्टली कैसे लिखा था, A2 मतलब सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस डी, A प्लस डी इक्वल टू 14 दिया हुआ है, और थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, ये कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। तो ये दो इक्वेशन टाइप के बन गए, तो बस इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब देखो A दोनों में सेम है, एक जैसा है, तो बस ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए से ए कैंसिल आउट हुआ, माइनस 2d में से d घटाया तो माइनस डी इक्वल टू माइनस 18 में से 14 गया तो -4, अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ तो d इक्वल टू कितना आ गया 4। अब d की वैल्यू अगर हम क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे तो हमें a भी मिल जाएगा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुटिंग द
वैल्यू ऑफ डी इन 1। तो a प्लस डी इक्वल टू 14 है, तो a प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 14। तो a हमारा क्या आ जाएगा 14 माइनस 4, तो a इक्वल टू आ गया 10। अब हमारे पास d भी आ गया और a भी आ गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, a और d हमारे पास है, तो सम ऑफ द 51 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ द 51 टर्म्स। तो बस हम निकाल सकते हैं आराम से, अपना सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे एसएन वाला। एस एन इक्वल टू होता है n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो बस हमें 51 टर्म्स का सम निकालना है, a और d हमारे पास है तो हम निकाल सकते हैं। एस एन को हम S51 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 51/2, और ये हो जाएगा 2, a की वैल्यू क्या आई है 10, तो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस n हमारा 51 है, तो 51 माइनस 1, और d भी दिया हुआ है, d हमारा आया है 4, तो d की जगह हम 4 लिखेंगे। बस इसको सॉल्व कर लो, हो गया। तो हमारा आ जाएगा 51 टर्म्स का सम। तो अभी तो ये पूरा डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। 10 टू जा 20 और प्लस 51 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 50, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा 51/2 और इंटू 220, 220 ये हमारा 2 से डिविजिबल है, 110, मतलब ऐसा आ गया 51 मल्टीप्लाई 110। अब ये मल्टीप्लाई बहुत ईजी है, 11 का टेबल तो सभी को आता होगा, बस 0 लिखो, 11 1 जा 11, कैरी ओवर 1, 11 5 जा 55, 55 और 1 56, 5610। तो ये हमारा आ गया एस एन, ठीक है, मतलब S51 जो भी है, यहाँ 51 लिख लो, S51, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये हमारा आंसर हो गया, S51 हमारा ये आ गया, ठीक, यही पूछा गया था। तो बस जो भी दिया हुआ है उसको ध्यान से देखोगे आप तो सब समझ में आएगा, और कुछ सवालों में है नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करवाती हूँ मैं। हाँ बच्चों आइए, ये क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा हुआ है, बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है, इजी है और बहुत इजी है, कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसे। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो सबसे पहले हम एक सीरीज बना लेते हैं, 0 और 50 के बीच की ऑड नंबर्स क्या होती है। तो ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इसकी हम सीरीज बना लेते हैं। ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 क्या होगा, सबसे पहली ऑड नंबर हमारी 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, इसी तरह से होते होते लास्ट में हमारी 49 आएगी। तो हमारा एक एपी सीरीज बन गया है, ठीक है। तो ये हमारा ए, हमारा इसमें क्या हो गया, ए हो गया 1, और डी क्या हो गया, डी हो गया 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। और लास्ट में हमारा ए एन है, ए एन हमारा हो गया 49, ठीक। तो हम पहले एन निकाल लेते हैं। वैसे ये एक और भी इजी तरीका है, ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम फार्मूले से निकालते हैं, वही बताऊंगी मैं। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा है 49 इक्वल टू ए है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा आया है 2। तो ये हो गया 49 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, 49 इक्वल टू 2n माइनस 1, माइनस 1 इस साइड आ जाएगा, तो 49 प्लस 1 इक्वल टू 2n, मतलब हो गया 50 इक्वल टू 2n। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/2, काट के इसको 25 आ जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई 25। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द ऑड नंबर्स। अब n हमें पता चल गया है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हम सम निकाल सकते हैं। लेकिन इस चीज को एक और, अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो आप थोड़ा सा टाइम कम यूज करना, तो ऐसे ही लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इक्वल टू 25। कैसे, ये हमें इतना करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि एक एक छोड़ करके नंबर्स होते हैं, 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, तो टोटल नंबर है 50, 1 से लेके 50 तक टोटल नंबर 50 है, बीच का एक एक छोड़ के करोगे तो 25 ही आएंगे। देखो हमने इस फॉर्मूले से निकाला है, तो n इक्वल टू 25 आया है, ठीक है। तो इस तरह से करो तो भी ठीक है, या ऐसे डायरेक्टली एक सेंटेंस लिख दो कि ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 इक्वल टू 25, और बस सीधा इसका सम निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो वैसा भी कर सकते हो, रॉन्ग नहीं होगा, ठीक। तो हम एस एन निकाल लेते हैं। एस एन इक्वल टू होता है n/2, और जब हमें a और l दोनों पता हो, a और an दोनों पता हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस l, ये a प्लस an जो भी है, हमारा n आ गया 25, तो 25/2, a हमारा 1 है और ये है 49। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा 25/2 और इंटू ये हो गया 50, इसको हम कट कर देते हैं 25, मतलब हमारे पास आ गया 25 मल्टीप्लाई 25। तो एस एन
क्या हो जाएगा 625। ठीक है बच्चों, समझ में आया है? ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस देख करके थोड़ा सा बच्चों को घबराहट होती है क्या होगा कैसे होगा इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चंस करवा दिए, काफी अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी इसी चैप्टर के, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिए कैसा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर समझ में कोई बात ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।